हेलो टेक्नोलॉजी लवर्स, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे पास है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मेरे पास है कस्टमर का एक डेल का लैपटॉप और कस्टमर का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है। पावर ऑन करने के साथ ही बूटिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एप्लीकेशन को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो भी काफ़ी स्लो रेस्पॉन्स देता है, इंटरनेट भी स्लो चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर कस्टमर को फेस हो रही है। तो जब मैंने इसको डायग्नोस किया तो मुझे पता चला कि कस्टमर ने इसमें विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखी है, वो भी हार्ड डिस्क के ऊपर। अब आपको तो पता ही है विंडोज 10 या विंडोज 11 हो, हार्ड डिस्क के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं देती है। और दूसरी मेन प्रॉब्लम, रैम भी इसमें सिर्फ 2 GB की है। अब आपको पता ही है कि आजकल मोबाइल के अंदर भी 8 GB रैम कम से कम होना जरूरी है, तब जाके हमारा मोबाइल परफेक्ट चल पाता है। तो भैया ये तो कंप्यूटर है, तो 2 GB रैम से क्या होगा। तो लैपटॉप का प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद और कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग ये फाइनलाइज हुआ है कि इसके अंदर हम एक 256 GB की SSD भी लगाएंगे और इसकी जो हार्ड ड्राइव है उसको हम कैडी के अंदर लगा करके दोनों को इसके अंदर यूज करेंगे और साथ में रैम 2 GB को रिप्लेस करके हम 8 GB करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अब ये जो लैपटॉप है दोस्तों, ये काफी पुराना लैपटॉप है, तकरीबन 10 से 12 साल पुराना लैपटॉप है और इसके अंदर हम यहाँ पर 256 GB की SATA SSD का यूज करने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर M.2 का पोर्ट नहीं है तो इसलिए हम NVMe का यूज नहीं कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर DDR3 रैम लगी हुई है 2 GB की, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे 8 GB की DDR3L मेमोरी से। ओके, तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हम इसको बैक साइड खोलते हैं और देखो, वैसे मोस्टली लैपटॉप के अंदर जो है वो सिर्फ बैक पैनल का सिंगल पैनल खोलने से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी कम चीज़ें हमको ओपन करनी पड़ेगी। सिर्फ ये जो पैनल है दोस्तों, यही हमें ओपन करना है और ये है इसका एक सिंगल स्क्रू। इसको हम ओपन करते हैं एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हम इसकी रैम रिप्लेस करते हैं। तो ये है इसकी रैम, या हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं 2 GB की रैम है 1600 मेगाहर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर हमको इसको रिप्लेस करना होगा DDR3 8 GB की रैम से। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली DDR3L मेमोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपग्रेड करें किसी भी सिस्टम के अंदर मेमोरी को, तो कंपेटेबल मेमोरी का यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ 8 GB है, PC3L मेमोरी है, ठीक है। तो ये 100% कंफर्टेबल है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इस तरह से। दैट्स इट, रैम हमारी रिप्लेस हो गई है। अब हम हार्ड डिस्क को रिमूव करते हैं। तो ये है हमारी हार्ड डिस्क, सिंगल स्क्रू है और इसके बाद सिंपल इसको हम इस तरह से पुश करेंगे और ये हमारी हार्ड डिस्क भी रिमूव हो गई है। अब हार्ड डिस्क के ऊपर यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है इसको कवर करने के लिए, तो हम इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारी हार्ड डिस्क अब रिमूव हो गई है। अब हम इसको कैडी में लगाएंगे। तो कैडी में लगाने से पहले हम SSD इसके अंदर फिट कर लेते हैं। जिस तरह से ये जो एक तरीके से आउटर लेयर कह सकते हैं आपको, ये फिट था हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर, SSD के ऊपर भी हमें इसको फिट करना होगा। तो बिल्कुल सावधानी से हम इसको रखते हैं और यहाँ पर इसे हम स्क्रू से फिट कर देते हैं। ठीक है, स्क्रू लगाने के बाद हम वापस से इसको इसके स्लॉट के अंदर लगा देते हैं। ओके, एंड इसका स्क्रू हम वापस लगा देते हैं। तो ये तो हमारा SSD का काम हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी हार्ड डिस्क बाहर निकली है दोस्तों, इसको हम कैडी में लगाएंगे। तो कैडी में लगाने के लिए हमें इसका जो DVD राइटर वाला हिस्सा है ये बाहर निकालना होगा। तो ये है इसका एक सिंगल स्क्रू, इसको हम हटा लेते हैं एंड देन इसको हम, ये जनरली इसका फ्लैप जो है वो टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, ये निकलने में थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। इसका फ्लैप जो है दोस्तों वो बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम देसी जुगाड़ से इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसको हमें करना होगा कुछ इस तरीके से आउट। ओके, तो ये हमारा जो DVD राइटर है ये बाहर निकल गया। अब आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई है दोस्तों। ये जो पत्ती है दोस्तों हमें कैडी के ऊपर लगानी पड़ेगी, तभी जाकर के वो इसके अंदर प्रॉपर फिट हो पाएगा। तो ये है हमारी कैडी। अब कैडी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 टाइप की आती है। एक तो आती है 9.5 mm की, ओके, एंड एक आती है 12.7 mm की। तो ये आपके सिस्टम के अंदर कौन सी लगेगी ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपका जो DVD राइटर जो आप निकालेंगे बाहर दोस्तों, उसकी आपको मोटाई चेक करनी है, ठीक है। अगर ये इसी लेवल का है तो यहाँ पर आपको 9.5 mm की लगानी है, और इससे अगर ज़्यादा मोटा है तो 12.7 mm की कैडी इसके अंदर आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है।
तो हम इसको कैडी को भी एक बार बाहर निकाल लेते हैं। अब कैडी के अंदर आपको 4 स्क्रू और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, तो अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब ये जो हमारी कैडी है दोस्तों, इसके अंदर हमें इस हार्ड डिस्क को फिट करना होगा। तो फिट करना भी बहुत आसान है, सिंपल आपको इस तरह से इसको रखना है एंड देन सिंपल इस तरीके से ये आपकी हार्ड डिस्क इसके अंदर फिट हो गई है। अब हम इसके अंदर स्क्रू टाइट कर देते हैं। स्क्रू लगा दिए हमने। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो इसके अंदर पत्ती है दोस्तों, ये हमको निकाल करके इस डीवीडी राइटर में लगानी होगी। तो बहुत ही सावधानी से करेंगे हम ये काम। मैंने इसकी दोनों आउटर लेयर इस तरह से मैच कर दी है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको खोलूँगा, ओके, एंड देन सिंपल इस वाली पोजीशन के ऊपर इसको लगा दूंगा। दैट्स इट। तो ये डीवीडी राइटर हमारा फ्री हो गया है। साइड में कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये इसका पत्ती या फिर आप इसका कह सकते हैं पुशर है, तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे। तो लगाने के लिए सिंपल ये फिट हो गया है इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या है, ये पत्ती थोड़ी सी लूज है, तो मैं इसको यहाँ पर टेप से चिपका देता हूँ। कभी कभी ऐसे देसी जुगाड़ भी करने पड़ जाते हैं दोस्तों, क्या करें। और यहाँ पर ये अच्छी तरीके से प्रॉपर फिट हो गई है। तो इसका बैक साइड पे भी मैं थोड़ी सी टेप लगा देता हूँ। ओके, तो ये हमारी अब पूरी तरीके से कैडी रेडी हो गई है, देख सकते हैं। ओके, इसको तो फिलहाल हम कर देते हैं साइड में। और ये जो हमारा लैपटॉप अब रेडी हो चुका है, इसके अंदर हम विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं। अब इस डेल मशीन के अंदर मैंने विंडोज़ का क्लीन इंस्टॉलेशन किया है, क्योंकि मुझे क्लाइंट ने मना किया था कि पुरानी हार्ड ड्राइव की जो विंडोज़ है उसको क्लोन नहीं करना है, क्लीन इंस्टॉलेशन ही उसको चाहिए था। तो हमने यहाँ पर विंडोज़ का क्लीन इंस्टॉलेशन कर लिया है। और एसएसडी के अंदर विंडोज़ का क्लीन इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप इस आई कार्ड पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे पास ये है कैडी, जो हमने अभी बाहर निकाल रखी थी इंस्टॉलेशन के टाइम पर। अब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हम इसको वापस से फ्लिप कर लेते हैं एंड देन इसके बाद सिंपल हमें इंसर्ट करना है एंड देन इसके बाद स्क्रू इसमें लगा देते हैं। और ये वाला फ्लैप भी हम बंद कर देते हैं। चलिए, हार्डवेयर लेवल का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक काम ऑन करना होगा कि जो हमारी हार्ड डिस्क की विंडोज है उसके पार्टीशन को हमें फॉर्मेट करना होगा, ताकि सिर्फ एसएसडी की विंडोज से ही सिस्टम बूट करे। तो इसके लिए हमें आना होगा दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके, हम आएंगे मैनेज वाले सिस्टम के अंदर एंड देन इसके बाद हमें आना है डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन के अंदर। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हैं डिस्क 0 जो है दोस्तों, ये है हमारी सी ड्राइव जिसके अंदर विंडोज इंस्टॉल है, एसएसडी का पार्टीशन है। और यहां पर मैंने फॉर्मेट करने से पहले विंडोज का जो पार्टीशन है हार्ड डिस्क वाला, उसका नाम दे दिया था ओल्ड विंडोज 10। ओके, तो ये यहां पर हमको शो हो रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट कर देंगे। और इसका पार्टीशन का नेम जो है वो हम हटा देते हैं, विंडोज 10 से हम कर देते हैं इसको ब्लैंक एंड दैट्स इट। ये हमारा पार्टीशन फॉर्मेट हो गया है। हार्ड डिस्क की विंडोज अब हट गई है। अब हमारा जो सिस्टम बूट होगा हमेशा एसएसडी वाली विंडो से ही बूट होगा। तो देखा दोस्तों आपने, एक लैपटॉप के अंदर एसएसडी और रैम अपग्रेड करना टिपिकल लग सकता है, लेकिन होता आसान है। दोस्तों इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।